हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एसएल कैसे लगाएं। जैसे हम एज अ न्यू ट्रेडर, हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, हमें समझ नहीं आता है कि हम एसएल यूज कहाँ करें, कैसे यूज करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ज्यादा क्लोज कर दिया तो सीधे स्टॉप लॉस लग जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ज्यादा दूर कर दिया तो इससे हमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे, तो हम बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे चेक करेंगे इसे, डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे चेक करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। इन तीनों टाइम फ्रेम पे एसएल कैसे यूज करते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम कोई भी रैंडम सा स्टॉक ले लेते हैं, जैसे मेरे सामने भी सीमेंस का स्टॉक है तो हम सीमेंस का ही ले लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है और ये आवर्ली टाइम फ्रेम है। तो हम तीनों टाइम फ्रेम एक बार देखेंगे कि एसएल कैसे लगाया जाए और कैसे करना है। तो एक तो तरीका देखो ये है एसएल लगाने का, पहले आप सपोर्ट का पता करो कि सपोर्ट कहाँ पे। अभी हम मूविंग एवरेजेस यूज नहीं करें, बेसिक सा है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस हम बाद में यूज करेंगे, तो उसके बिना भी हम एसएल का सही से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि मेन सपोर्ट क्या है। सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये चीज का आपको ध्यान रखना हमेशा किसी भी टाइम फ्रेम पे। अब सपोज जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना प्राइस बार बार यहाँ पे हिट होके ऊपर जा रही है, ये एक एरिया है, आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे, ये एक जोन है। हम हमेशा जोन लेके चलेंगे, सीधी लाइन लेके नहीं चल सकते, क्योंकि प्राइस को थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए था मूवमेंट करने के लिए। और हमने ये देखा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस ना यहाँ पे आने के बाद रिएक्ट किया हुआ है। देखो प्राइस, अब देखो, अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ कुछ, अब आपको एक आइडिया मिला कि ये एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या है, आपके पास दो तरीके हैं आपको स्टॉप लॉस लेने के। एक तो आपको मालूम पड़ गया कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, प्राइस यहाँ पे आएगी, वापस रिटेस्ट कर सकती है, यहाँ से नीचे गई तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आप ये ऐसे ले सकते हो इसको, जैसे कि आपने देखा इसे कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ पे आके सपोर्ट लेके जा रही है। देखो यहाँ भी आई थी, थोड़ा सा शेकआउट भी किया था, देखो सपोर्ट थे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा शेकआउट किया, मतलब जिस भी यहाँ ऐसे लगाएगा उसको हिट कर गया होगा, फिर वापस यहाँ से ऊपर गई। तो एक तरीका आपके पास ये है कि भाई इसको आप चेक करो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है। तो अभी आप देख रहे हो, क्योंकि आप वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो वो 5% का एसएल बन रहा है। तो ठीक है, एसएल 5% का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 ही है, मतलब कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब आपको ये देखना है कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मेरे को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है यहाँ पे कि नहीं है। अब सपोज मैं देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे आई है, प्राइस यहाँ से इतना दूर है, तो अब यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये स्टॉप लॉस हिट कर सकती है, या यहाँ पे आके चेक कर सकती है, या प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस के पास जाके वापस रिटेस्ट करके नीचे आ सकती है, इसको क्रॉस कर सकती है। तो हम इसे नहीं लेंगे, सिंपल सा रीजन है क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 है, तो हमें कोई फायदा नहीं है। जितना मेरा लॉस हो रहा है उतना ही मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा टाइम वेस्ट है यहाँ पे, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है, आपको ऐसे ही देखते रहना है। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये लिया, अब मैंने देखा यहाँ पे जोमेटो का शेयर है, ये इसका स्टॉप लॉस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है इसका। अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे ना प्राइस बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, रेंज क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग आप देख रहे हो यहीं पर 284 के आसपास हो रही है। जैसे मैं इसको ऐसे करता हूँ, विक्स को मत इग्नोर करो, अभी विक्स तो चलो शेक आउट होता है, प्राइस थोड़ा नीचे आती है, बट क्लोजिंग आप देखो, क्लोजिंग यहाँ पे इसी आसपास हो रहा है। तो ये मेरा एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ पे आ रही है। अब रेजिस्टेंस लेवल देखो, यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल विक्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आता है, जो कि अभी है डिस्टेंस है जिसमें, तो मैं इसको एक बार देखता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मेरा क्या एसएल बनता है। अब मैं अगर स्टेटमेंट एंट्री करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर इसको देखो, अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ तो एसएल यहाँ पे मेरा 3% के आसपास बनता है, या मैं यहाँ तक देखता हूँ, क्योंकि विक्स के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे विक्स है। तो अगर मैं ये जूम करता हूँ कि वापस इसको टच करेगी प्राइस, तो 3.5% के हिसाब से बन रहा है। और अगर मैं यहाँ से रिवॉर्ड देखता हूँ कितना बन सकता है, तो 7%। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का मिल रहा है मुझे, मतलब मेरा अगर प्रॉफिट होगा, अगर मेरा लॉस 3,000 का, तो मैं 6,000 रुपये कमाऊंगा, ठीक है, ऐसे समझते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, अब या तो मैं लास्ट वीक के लो पे जाऊं कि प्राइस यहाँ पे था एसएल, या मैं इस वीक के लो पे जाऊं। अगर मुझे लग रहा है कि देखो इस वीक का लो क्या है कि यहाँ तक पहुंची थी प्राइस, 275 के आसपास पहुंची थी, और अभी प्राइस रेंज के अंदर ही है, मतलब आप चांसेस कम है इसको तोड़ने के। तो अभी क्या है कि अगर मैं स्टॉप लॉस ले भी रहा हूँ ना अभी यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, 3.5% के आसपास का स्टॉप लॉस है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, और रिवॉर्ड मेरा
7% के आसपास हो रहा है, तो मैं इसके लो को स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। ये मेरा लो है। अब देखो लो टूट भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये हमें पता है कि प्राइस एक्शन में कभी भी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है, ट्रेंड चेंज कर सकती है। हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल होता है, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस ने 3 वीक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। देखो हाई मोमेंटम कैंडल बना हुआ है, फिर ऐसा फ्लिप हुआ है, फिर प्राइस यहाँ पे बेस बना रही है। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से प्राइस यहाँ पे है, तो इसका टूटना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। देखो प्राइस नीचे गई थी, वापस आ गई, प्राइस नीचे गई, फिर वापस आ गई। तो इसलिए मैं इसमें मेरी कन्विक्शन ज्यादा रहेगी, मैं इसको ऐसे लेके यहाँ पे मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। तो ये अच्छा होगा। तो इस तरह से हम लोग लेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम डेली में चलते हैं। अब डेली में हम कोई और स्टॉक देखते हैं जो थोड़ा लगे हमें ठीक ठाक। तो जैसे कि ये वाला आपको देख रहे हो, ऐसा फ्लिप जोन था, ठीक है, सीजी पावर है ये। इसको हमने डेली में देखा। तो हमने डेली में देखा ना कि यहाँ पे प्राइस जो थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, फाइनली इसको प्राइस ने तोड़ा और फिर यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट कर रही थी, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया। मल्टीपल रिटेस्ट, कई बार होता है कि एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, कई बार दो भी रिटेस्ट करते हैं, कई बार रिटेस्ट तोड़ के नीचे चली जाती है, ऐसा भी होता है। तो वो आपको मान के चलना होगा। तो अब आप मान लो कि अगर हमने ट्रेड लिया होता, अब हमने यहाँ पे लिया होता, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा ऐसा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमको प्राइस ना जब ब्रेकआउट देता है, तो कई बार ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, रिटेस्ट के भी चांसेस होते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस अगर ब्रेकआउट दे रही है तो मे भी रिटेस्ट कर सकती है। अगर रिटेस्ट के बाद ऊपर जा रही तो ज्यादा शॉर्ट ही, क्योंकि उसने अपने बेस को तोड़ा नहीं, उसकी रिस्पेक्ट की बेस थी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना। और देखो यहाँ पे वॉल्यूम से भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, तो ऑब्वियसली बेस स्ट्रॉन्ग था। तो अगर मैं मान लो रिटेस्ट करता, जैसे कि मान लो मैं ये लगा कि चलो ठीक है, मैंने रिटेस्ट का वेट किया और यहाँ पे एसएल बनाया मैंने। एसएल हमेशा थोड़ा सा, अगर आपको देखो यहाँ पे अगर मैं एसएल लेता तो मेरा एसएल बनना था 3.5% का। तो अगर मैं यहाँ पे एसएल लेता, इसके नीचे जो विक है, यहाँ पे नीचे विक देख रहे हो, इसको थोड़ा सा नीचे रखता है, ठीक, कई बार होता है कि वो थोड़ा शेकआउट वेकआउट का चांसेस रहता है, कर सकते हैं। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करता, जैसे मान लो ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट कैंडल था, मैं थोड़ा सा नीचे रखता यहाँ पे या थोड़ा नीचे रखता, तो ये मेरे को सेफर साइड में रहता मेरे पास। अगर मेरे पास स्कोप है, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्कोप है कि 3-3.5% है, मैं थोड़ा बहुत नीचे कर सकता हूँ, मतलब अभी मार्जिन अवेलेबल है। तो मैंने अगर मान लो यहाँ पे रखा होता, तो फिर अब आप देखो एक बार भी हिट नहीं हुआ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसको तोड़ के नहीं गया, इसके ऊपर ही वापस प्राइस चली गई। तो अभी आपके पास क्या तरीका है कि डेली में आपको क्या करना है कि जब ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट का जो कैंडल होता है उसके नीचे आप ऐसे ले लो, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी रिटेस्ट ना हो, में भी आपको फियर हो रहा हो, फोमो हो रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो ब्रेकआउट कैंडल, जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस अगर आपको देखो, ये जैसे कि ये कैंडल था ब्रेकआउट कैंडल, तो यहाँ से मान लो 3-3.5% का मेरे को लग रहा है कि नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा लेके इसको चेक करूंगा। अभी रिटेस्ट हो गया, अगर आप रिटेस्ट वाले हो तो उसका आपको डबल शॉर्टी मिलती है, क्योंकि रिटेस्ट में कंफर्म हो जाता है कि बेस स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं थी। तो अब आप रिटेस्ट के अगर वेट करते तो आपको ज्यादा बेटर कंफर्मेशन मिलती। फिर आपका ये ब्रेकआउट कैंडल होता, ये एक रेंज था रेजिस्टेंस का, ये इसको प्राइस ऊपर गई, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आप एसएल लगा सकते हो, यहाँ पे ये है, थोड़ा सा नीचे लेके आप कर सकते हो। तो ये हो गया। अब कुछ लोग होते हैं जो मतलब जैसे कि ये रेजिस्टेंस जोन बन गया, अब ये रेजिस्टेंस जोन के टूटने के बाद ही करेंगे, वो उससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे कि भैया देखो यहाँ पे। एक तो मैंने देखा कि दो तरह के वो होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। एक तो होता है कि उन्होंने देखा कि ये एसएल मतलब लेने से पहले कि ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके इसको तोड़ नहीं रहा है, प्राइस इसको ऊपर गई, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, तो हमने यहाँ पे लगा लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया। एक होते हैं कि अब मैंने देखा ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, तो अब मुझे ना ये इसके ऊपर आएगा तभी मैं प्राइस लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो अब आपका रेजिस्टेंस जोन है, आपने देखा प्राइस इसके ऊपर गई है, प्राइस इसके ऊपर गई, आपने यहाँ पे एसएल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि सीधे शूटिंग स्टार बन गया आपका, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका प्राइस ने आपको साइन दे दिया, तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेली में शूटिंग स्टार मिल गया है। इसका मतलब आपको प्राइस ने कंफर्मेशन दे दी कि नहीं भैया यहाँ से प्राइस नीचे जाने को तैयार है। तो आपको इसका जो हाई है, ये जिसका जो लो है, अगर ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होते आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो आप एग्जिट कर गए, तो ऑब्वियसली ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री करी, यहीं पे एग्जिट कर गई, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में आ गए, ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लगा के। फिर आपने इसको, सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, आपको इसको वॉच लिस्ट से तोड़ना नहीं है।
फिर आपको एक नया रेजिस्टेंस जोन मिला, आपने देखा इसको, ये रेजिस्टेंस जोन फाइनली यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल बन गया। तो अब आपको जो ब्रेकआउट कैंडल है देखना है कि वो कैसा है। अब ये 5-6% के आसपास का जोन है। अगर आपको लगता है कि 5-6% का जोन है, इसमें तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा हो रहा है, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, तो आप इसमें एंट्री नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि देखो यहाँ पे क्या है ना, ये चीज ध्यान से देखो आप, जैसे यहाँ पे प्राइस टूटी, रिटेस्ट किया, फिर प्राइस यहाँ पे गई, वापस नीचे आई, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई। तो अगर आप रिटेस्ट के ब्रेकआउट पे लेते हो तो ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर रहता है। बट अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, इसका रेजिस्टेंस उठेगा, इसका रेजिस्टेंस उठेगा, तब मैं एंट्री लूंगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली ऐसा हुआ यहाँ पे हाई मोमेंटम कैंडल बना, ज्यादा एसएल ज्यादा हो रहा था, तो आप इतने बड़े कैंडल में नहीं लोगे। यहाँ पे कैंडल देखो फिर भी ठीक था, एसएल आपका 3.5-4% के आसपास बन रहा था, तो आप ले सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। सिमिलरली हम और कोई स्टॉक देखते हैं, मान लो जैसे कि यहाँ पे देखो, अब ये वाला कंडीशन देखो, आप यहाँ पे प्राइस ने इसको तोड़ा, बट यहाँ रिटेस्ट नहीं किया। कई बार ऐसा होगा कि प्राइस रिटेस्ट नहीं करेगा, तो आप इस केस में आप क्या करोगे, आपने देखा कि ये टूट गया जोन, यहाँ प्राइस ने हाई मोमेंटम कैंडल बना दिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि भैया ये तो 6% के आसपास का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेट करोगे पुल बैक का। जब आपको लगेगा कहीं पे पुल बैक बन रहा है, अब सपोज यहाँ पे एक पुल बैक आया, तो अब आप पुल बैक में एक बार देखोगे कि इसको तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है। अगर प्राइस ने पुल बैक को नहीं तोड़ा, इसके ऊपर गया, तो फिर आप यहाँ पे इसका लो बना के एंट्री करोगे। अब देखो यहाँ पे आपने इसका एंट्री ली, आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना, 3.5% के आसपास का रहा। अब फिर आप इसको ट्रेल करोगे, तो आपको यहाँ पे कम से कम 20-22% का मिला। तो ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा। आपको देखो हमेशा ध्यान रखना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली हो, वीकली हो, आरडी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं को जैसे कि ये तुरंत यहीं पर रेजिस्टेंस है, तो ऐसा ब्रेकआउट देके कोई दिक्कत ही हो जाएगी कि तुरंत हिट कर जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो काफी दूर तक आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस जोन नहीं था, तो प्राइस के पास ऑप्शन था ऊपर जाने का। तो अब ये क्या किया आपने कि यहाँ ब्रेकआउट देखा। एक तरीका ये है कि ये आपने देखा ब्रेकआउट, और यहाँ पे आपने देखा कि ब्रेकआउट को सस्टेन किया, तो अब यहाँ भी एंट्री कर सकते थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और एक छोटा सा कैंडल बनाया, हैमर कैंडल बनाया, तो ये बेस के पास बना, तो ऑब्वियसली साइन था कि बायर्स बुलिश हैं, तो आप यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते थे। खैर आपसे मिस हो गया, आपने सोचा नहीं एक और कंफर्मेशन देखते हैं भाई, ये तो अभी इसी रेंज के अंदर है, तो आपने देखा यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा हो जाएगा। तो आप वेट करोगे पुल बैक का। देखो पुल बैक, अब जो प्राइस बढ़ रही है, तो अगर मोमेंटम अच्छा है प्राइस का, तो कई बार देखो रिटेस्ट नहीं करेगी, बट बीच में पॉज ले लेके प्राइस ऊपर जाती है। जैसे देखो यहाँ पे पुल बैक दिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर गई। तो अब आपको ऐसे ही ट्रेल करना। अब जैसे यहाँ पे आपने वेट किया कि देखो आपने ये वाला कैंडल चेक किया कि ये कैंडल में मोमेंटम है कि नहीं है या कितना है, तो यहाँ पे आपको 4% का स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो आपको 4% का स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगा, आपने एंट्री ले ली। या फिर आपने सोचा कि नहीं अगर पुल बैक का वेट करता हूँ, फिर एक ये पुल बैक देखा आपने, बट प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया, प्राइस इसके ऊपर ही गई, तो जैसे इसका टूटा, इसका जो रेजिस्टेंस जोन था, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, तो आपके पास अलग अलग एंट्री मेथड्स आ गए। अब आपने यहाँ एंट्री करी, आपने देखा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वही 3.5 से 4% का है, आपने लिया, एसएल नीचे किया और ये प्राइस को ट्रेल किया। अब फिर यहाँ पे आपको देखो विक्स बनने लगे, मतलब सेलिंग कहीं ना कहीं बायर्स सेलर्स भी आने लग गए। इसका मतलब ये हो कि सेलर्स अब आ रहे हैं। तो ये पहले यहाँ पे साइन बन गया था इंडिसेंट कैंडल का, तो ऑब्वियसली अगर इसका लो ब्रेक होता तो आपको निकल जाना था, बट इसने इसको लो को ब्रेक नहीं किया, वापस रिक्लेम करके ऊपर चली गई प्राइस, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रही। तो यहाँ पे आपको हिंट आने लग गए कि नहीं यहाँ पे ना अब बायर्स आ रहे हैं, तो आपको ये जो एसएल, ये एसएल होगा आपका, जो जो विक्स बनने लगे, विक्स की फॉर्मेशन होने लग गई, ये एसएल हो गया आपका। तो आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे जैसे अगर इसको प्राइस को तोड़ती है तो आपको निकल जाना है। तो ये सिंपल चीज आपको करना है ऐसे करके। तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सपोर्ट का ध्यान रखना है कि सपोर्ट बनना चाहिए अच्छा सा, रेजिस्टेंस दूर होना चाहिए, पास में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई और देख लेते हैं हम, अब सपोज ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस साइडवेज रही, फिर इसे ब्रेकआउट दिया पर वापस रिटेस्ट किया, अब रिटेस्ट करके फिर वो ब्रेकआउट दे रही है। तो ऐसे केस में आपको वॉच करते रहना है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे एक जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ से प्राइस को देखो आप, खैर उतना लंबा जोन काम नहीं आएगा, आप इनिशियली इसी को देखो, इस रेंज को देखो आप, ये विक्स बन रहे हैं, जैसी प्राइस इसको ऊपर जाती है आप इसमें एंट्री कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो प्राइस ब्रेकआउट दिया, ऐसा फ्लिप जोन बना,
आप में भी यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ठीक है, बट आपका रजिस्टर तुरंत हो गया। यहाँ पे प्राइस ने आपको तुरंत ही स्टॉप वर्ड करके बाहर निकल, स्टॉप वर्ड नहीं, आपको कम मार्जिन में साइन दे दिया कि अब यहाँ से प्राइस चेंज, ट्रेंड चेंज हो सकता है या सेलर्स आ गए हैं, तो आपको यहीं पर संभल के रहना होगा। जैसे आपने देखा कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया अभी मेरे को देखना है क्योंकि मेरा एसएल तो उसके नीचे का है, मेरा ये वाला एसएल है, मैं एक बार चेक करूंगा तो मेरा एसएल नहीं तोड़ता है, तो आपने देखा रिटेस्ट कर रही है प्राइस, बट आपके एसएल को हिट नहीं कर रही है, तो आप इसको ट्रेल करते रहोगे, फिर आप ऐसे इसको चेक करते रहोगे। तो यही आपको करना है और कुछ नहीं करना। एसएल का यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता एसएल का। आप चाहे तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार हम 1 आवर पे। अब 1 आवर पे अगर हम देखते हैं तो 1 आवर पे थोड़ा आपको फास्ट एक्टिविटी करनी होती है, फास्ट आपको देखना होता है। अब जैसे कि मान लो ये एक जोन है, ये मुझे पता नहीं था, मान लो कि जैसे मुझे नहीं पता यहाँ पे आगे क्या होगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो अब मुझे ये तो पता चल गया ना कि प्राइस यहाँ से नीचे गई है, ये एक जोन बन गया। तो मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये तो मैं लेके चलूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या वेट करना है, मुझे देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट कितने हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना कि कई बार क्लोज क्लोज सपोर्ट भी होता है। जैसे कि ये देखो, एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे देख रहे हो आप, अच्छी बाइंग हुई थी, भी प्राइस ने यहाँ पे बेस बनाया, फिर यहाँ से गैप अप हुआ था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो गया। ये गैप का भी सपोर्ट था, तो हम एक जोन को लेके चलेंगे। ये जो जोन है पूरा, हम इस जोन को लेके चलते हैं। अब हमें देखना है कि प्राइस यहाँ पे कैसे एक्ट करती है। अब हम अगर ऐसा लेना भी है तो हम इसके नीचे लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, शेकआउट वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि प्राइस थोड़ी सी नीचे आई थी फिर ऊपर गई थी, ऐसे करके। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ से ना अगर हम एंट्री लें तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो, मतलब यहाँ पे बुलिश शो करे। तो जैसे कि आप देखो, ये मैंने बना दिया, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो अब प्राइस ने यहाँ पे तोड़ा नहीं था, ठीक है, प्राइस ने तोड़ा नहीं था इसको। ऑब्वियसली आप देख रहे हो, एक सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस इसको तोड़ा नहीं था। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, प्राइस यहाँ से गैप अप हुई और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बनाया इसने। अब ये हाई मोमेंटम कैंडल हो गया। अगर आप इसका एसएल देखोगे ना, तो एसएल देखो आप, 2-2.5% है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में 2-2.5% बहुत होता है, तो आप नहीं कर सकते इसको। और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था, आप देख रहे हो, ठीक है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस भी था। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको जब तक ये रेजिस्टेंस टूटता नहीं है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये रेजिस्टेंस टूटा, आपने यहाँ पे एसएल लिया, इसके नीचे आप एसएल बनाओगे। जैसे ये ब्रेक हुआ तो ये जो लास्ट कैंडल था, इसके नीचे आप एसएल लोगे और फिर आप इसको ट्रेल करते रहोगे। तो जैसे अगर आप देख रहे हो तो 4-5% का आपको गेन हो गया। और यहाँ पे आपको जो एसएल था, आपको यहाँ से नीचे लेते हो तो लगभग 1% नहीं था। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा था, काफी बढ़िया था। आपको इसको इस तरह से ट्रेल करना पड़ेगा। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस लेवल भी जल्दी मिल जाएंगे, सपोर्ट लेवल्स भी बहुत ज्यादा मिलते रहेंगे। आप जैसे कि अब कोई और स्टॉक देख लेते हैं, मान लो कि ये देख लेते हैं। अब देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो आप देख रहे हो प्राइस काफी गैप डाउन हो रहा है, कभी कभी गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है। इसमें फिलहाल गैप डाउन ही हो रहा है, गैप अप नहीं हो रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक अभी, टाटा कंज्यूमर का, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा ट्रेंड चेंज नहीं है, तो अभी इसमें तो वैसे भी ट्रेड बनता नहीं है। अब माल हम कोटक का देखते हैं कल के लिए। तो कोटक में अगर हम देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, जैसे आगे के लिए, जैसे मान लो आगे हमें पोजीशन लेनी है, तो ये एक जोन हो गया पूरा का पूरा। अब आपको दिख रहा है कि ये पूरा जोन है यहाँ पे, ठीक है। अब जब तक प्राइस इसके आसपास या इसके ऊपर नहीं आती है तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे बस कि प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। और ये एक अगर आप आरडी में देखोगे इसको, तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया इसका, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से काफी मूवमेंट दिया हुआ है, तो ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। तो आप देख रहे हो कि इनिशियली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, जैसे इसको तोड़ेगी आपको इसमें एंट्री लेना है। उसके बाद अगर रिटेस्ट करती है तो ठीक है, आपको थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे रखना है। अगर रिटेस्ट नहीं करती है तो आपको, जो अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप एंट्री ले लोगे, अदरवाइज आप वेट करोगे। जैसे कोई बना हुआ देखते हैं हम लोग जिसमें आगे का पता हो।
हाँ ये भी चार्ट अच्छा नहीं है। अब एक बार इसको देखते हैं, टाटा पावर को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे कि मुझे अभी नहीं पता आगे का, तो जैसे कि इसको हटा देता हूँ मैं। अभी हम लोग यहाँ तक कर रखते हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दो चीजें दिख रही हैं कि एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे कि प्राइस ने यहाँ से काफी अच्छा रिजेक्शन दिया, प्राइस एकदम सीधे नीचे आ गई, नीचे आके यहाँ पे अब प्राइस साइडवेज में है। तो अब हमें ये तो मालूम पड़ गया ना कि एक ये सपोर्ट नहीं, सॉरी, ये रेजिस्टेंस एरिया है। देखो ये तो हमें क्लियरली मालूम पड़ गया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये हमारे पास एक पहला चीज आ गया। अब हमें ये देखना है कि अब सपोर्ट एरिया कौन सा बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो जोन है, अब यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जोन है, ठीक है। एक ये भी सपोर्ट जोन है यहाँ पे, फिर एक ये भी सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कौन सा ज्यादा इफेक्टिव सपोर्ट जोन है। तो हमें ये वाला जो सपोर्ट जोन है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफी बार रिएक्ट किया हुआ है। ये रेंज हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं। अब अगर हम यहाँ पे मालूम ट्रेड करना चाह रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, तो हम एक बार देखेंगे कि ये सपोर्ट जोन के पास ही है प्राइस। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता हूँ, अगर मैं सेट करता हूँ, तो कितना बन सकता है। तो अभी आप देख रहे हो कि अगर मान लो इसके नीचे लेता हूँ मैं ये वाला, तो 2% के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा 1 आवर में। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो 7%, मतलब 2:4 का मेरा ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो मैं एक बार यहाँ पे ये देखूंगा कि ये जो इनिशियली प्राइस है ना, क्या वापस रिटेस्ट कर रही है, जैसे ये है, इसके विक्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है कि इसके नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो एक बार हम चल के देखते हैं कि क्या हुआ था इसमें। तो ये हमारा चार्ट था। तो हमने यहाँ पे देखा कि नेक्स्ट टाइम जो प्राइस था, यहाँ पे गैप अप हो गया, ठीक है। गैप अप हो गया, ऑब्वियसली कई बार गैप अप भी होंगे, कभी बार गैप डाउन भी होंगे, तो वो हमारे हाथ में नहीं। बट इससे हमें इतना मालूम पड़ गया कि सपोर्ट को तोड़ा नहीं प्राइस ने। तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो पूरा रेंज था ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज बन गया। जैसे अब ये नया सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि प्राइस अब गैप अप हो चुकी है, अब प्राइस जो है एडवांस हो गई वहां से, तो उसके जोन चेंज होते रहेंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन हो चुका है। अभी देखो, अभी क्या था यहाँ पे, रेजिस्टेंस था, प्राइस का सपोर्ट लिया, फिर ऐसा फ्लिप हुआ, प्राइस यहाँ से वापस आई, फिर यहाँ वापस आई, फिर प्राइस इसके नीचे थी, बट फिर प्राइस ने इसको गैप अप से उसको किया, थोड़ा ऐसा फ्लिप जोन किया और फिर रिटेस्ट किया यहाँ पे। तो अभी आपके पास दो तरीका है। या तो आपने देखा कि भैया आप बायर्स की डिमांड काफी अच्छी है, प्राइस मतलब स्ट्रॉन्ग है, सीधे गैप अप खुला है, तो ऑब्वियसली गैप तो खुलना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा बायर्स इन्वॉल्व है, इसकी वजह से गैप हो रहा है। मेरे आपके यहाँ पैसे डालने से गैप तो खुलने वाला नहीं, गैप डाउन तो होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी ने इसमें एक पैसा इन्वॉल्व किया है। तो एक तरीका ये होता है आपके पास कि आपने देखा गैप में है, आपने उसके नीचे जो रेजिस्टेंस जोन था, अगर आप देख रहे हो ऐसा रिवॉर्ड देख रहे हो आप कितना है, मतलब 1.5-2% का बन रहा है आपका, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। इस कैंडल के ऊपर अगर आ गया, आपने देखा कि रिटेन कर गया, उसको तोड़ा नहीं है, तो आपने एंट्री कर ली। और आपको पता है कि यहाँ पे भी स्कोप ज्यादा है, आपको रेजिस्टेंस जोन पता है कि भैया यहाँ पे भी ऑप्शन अच्छा है, तो यहाँ तक प्राइस जा सकती है। तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और आप फिर इसको ट्रेड करते रहे नीचे यहाँ पे। तो अभी आप देखो, या तो आप ये करोगे, या फिर आप देखोगे कि ये पूरा जोन बना हुआ है यहाँ पे, तो प्राइस इसके ऊपर जा नहीं पा रही है, तो आप इसको वेट करोगे टूटने का। तो आपने देखा प्राइस यहाँ पे, अब यहाँ पे प्राइस टूट रही है, बट यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे प्राइस में काफी हाई मोमेंटम कैंडल बना हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो। ये देखो, यहाँ पे लगभग 3-4% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे 3-4% का स्टॉप लॉस नहीं, आप नहीं ले सकते। तो जो आदमी रिटेस्ट करके लेना चाह रहा है, उसको ये ट्रेड छोड़ना पड़ेगा, उसे वेट करना पड़ेगा। आपके पास एक ही तरीका है कि या तो आप इसको जो रेजिस्टेंस जोन है उसको क्रॉस करने दो, उसके बाद आप एंट्री करो। और जिन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, वो तो अपना मार्जिन लेके ऊपर बढ़ रहे हैं। बट अगर आपने मिस कर दिया, क्योंकि इस बड़ी कैंडल के बाद आप नहीं ले सकते हो, कभी भी हाई मोमेंटम कैंडल बनेगा, आपको ऐसे ज्यादा हो जाएगा, तो आपको छोड़ना है, आपको उसको पुल बैक का वेट करना है, रिटेस्ट का वेट करना है, तभी आप एंट्री करोगे। सिंपल सा रूल है। तो ये हमें तो पता था, ये रेजिस्टेंस जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है, प्राइस यहीं से नीचे आई थी। फाइनली हमने देखा कि प्राइस ऐसा फ्लिप हुई,
और फिर यहाँ पे वापस रिटेस्ट करके ऊपर बढ़ी। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब प्राइस ने इसको तोड़ा है, अब इसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसके ऊपर प्राइस गई है, तो आप ये वाला ऐसे बना सकते हो इसको, लास्ट कैंडल जो है उसके लास्ट से, क्योंकि प्राइस थोड़ा बहुत एक्ट भी करती है, थोड़ा बहुत एसएल हिट करने की कोशिश करती है। तो आपने इसको अपना बनाया एसएल कैंडल, अब फिर आप यहाँ से करते गए राइट ऐसे करके। इसके अलावा फिर एक चीज ये कर सकते हो आप, अगर आप रिटेस्ट में देख रहे हो तो आपने देख लिया कि प्राइस ने यहाँ पे वापस ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे आई, फिर रिटेस्ट करके इस जोन के ऊपर गई। तो अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो कैंडल का जो साइज है छोटा हो एसएल के लिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपने देखा कि यहाँ से अगर आपका 1% बनता है, यहाँ पे आपका लगभग 1.5% या 2% के आसपास बन रहा है। और अगर आपने चेक किया रेजिस्टेंस एरिया, तो आपने देखा कि मुझे दूर दूर पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब प्राइस के ऊपर जाने की स्कोप ज्यादा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस होता तो फिर आप नहीं ले सकते थे। तो आपने देखा प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो अब ये देखो कई बार में क्या होगा कि जैसे प्राइस देखते हो आप थोड़ा नीचे आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। आप बस थोड़ा सा मार्जिन लोगे यहाँ पे, इस जगह पे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा जैसे आपने यहाँ एसएल बन रहा है, थोड़ा सा नीचे एसएल ले लोगे आप, जैसे इसके जैसे ये आपने यहाँ पे कोशिश की, आप यहाँ तक एसएल ले लोगे इतना, और फिर आप इसको छोड़ दोगे। उसके बाद आप देखो जहां तक प्राइस जा रही है, अब जा रही है, आप देखते जाओ इसको, आप ट्रेल करते जाओ। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक आप पहुंच गए हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, अब यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाएगी तो निकल जाओ आप। फिर आपको रेजिस्टेंस जोन बनेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है दोबारा एंट्री प्लान कर सकते हो, और फिर उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये 3-4 मेथड्स हैं ऐसे लेने के, और ज्यादा कोई मेथड है नहीं है। देखो मूविंग एवरेज वगैरह आप यूज कर सकते हो, बट मूविंग एवरेज में क्या है कि अगर वो आप मान लो कि 50 डीएमए के आसपास है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया का काम करता है। मान लो जैसे कि कोई है जो कि आपका, जैसे ये मान लेते हैं हम लोग 50 डीएमए है, इंस्टीट्यूशन लेवल का मूविंग एवरेजेस है। अब ये देखो ये आपका विराज होल्डिंग्स है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 50 डीएमए का सपोर्ट है, और यहाँ पे बेस भी है। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना चाहोगे, एक तो आपको मालूम पड़ जाएगा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, ये 5.5% तक का आपको मूव दे सकता है, और इसका एसएल कितना बन रहा है 3%। तो ठीक है, ऑलमोस्ट 2% R/2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ एसएल लेके आप इसको ट्रेड करोगे। तो मूविंग एवरेज का ये होता है, अगर 50 डीएमए के पास अगर आप देख लो, तो वेल एंड गुड, कोई स्टॉक अगर 50 डीएमए के पास है और उस पर बेस भी बन रहा है, वहां पे सपोर्ट भी बन रहा है उसका, तो आप वहां पे उसका लास्ट कैंडल का जो कैंडल बना कैंडल, उसका जो लास्ट कैंडल था, एक दिन पहले का कैंडल था, उसके बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जब भी स्टॉप लॉस लोगे एकदम डॉट टू डॉट बोल रहा, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखना, क्योंकि जब वो शेकआउट होता है ना, शेकआउट होने के बाद क्या होता है वो कि उन्हें पता होता है कि कितना स्टॉप लॉस, सब उनको पता होता है कि भैया सबने यही स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो वो जब नीचे आएगा तो वो इसी को टच करके ऊपर चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। तो हमेशा थोड़ा सा मार्जिन रख देना आप, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है आपका वीकली में भी सेम आपको यही करना है। वीकली में आपको जो करंट वीक है, अगर मान लो आप एंट्री करने का प्लान करो, आपने देखा कि करंट वीक में अच्छा बाइंग हुआ, तो करंट वीक का ही जो लो है उसको ऐसे बना के आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली में उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, वीकली में हिट करना बड़ी बात होती है एसएल को। तो ये देखो जैसे कि मान लो आपको तो ये बन रहा है 3% के आसपास का बन रहा है, आप आराम से ले सकते हो इसको। और इसी को अगर आप देखोगे तो यहाँ तक प्राइस जाने की उम्मीद है 5%, तो रिस्क ऑलमोस्ट 1:2 का है, तो आप इसको कर सकते हो वीकली में। डेली में आपको बस ध्यान रखना है कि डेली में देखना है आपको कि जो लास्ट जो आज के दिन का जो उससे पहले का जो कैंडल था उसका देखना है, अगर वो उसके थोड़ा नीचे जा रहा है या उसके आसपास है, जैसे ये रेंज बन गया, देखो पिछले 2-3 दिनों से कैंडल जो है इसी आसपास हिट हो रही थी, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आप एसएल बना दोगे आपको। और यही आर्ली टाइम फ्रेम में आपको वही देखना है कि जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग है अगर बेस के पास बन रहा है, आवरली में देखो कोई मूविंग एवरेज का काम नहीं आता है, तो मैं आपको मना करूंगा कि मूविंग एवरेज आप मत यूज करना, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। आवरली में बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही ऐसे लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ये देखो आपने हाई मोमेंटम कैंडल देखा तो आपने छोड़ दिया, फिर आपने देखा यहाँ पे बेस बन रहा है, बेस बना फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, तो आप इस बेस के नीचे थोड़ा सा स्पेस देके आप बना दोगे, और यहाँ तक का रिवॉर्ड है आपके पास, यहाँ और यहाँ तक का, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे कि ये है, अब आपने यहाँ पे एंट्री मानो ले लिया, अब थोड़ा सा नीचे रखा, तो आपका इतना बन गया, आपका 1%, 1.20% समथिंग बन गया आपका।
और अगर आप रिवॉर्ड की बात करो तो रिवॉर्ड देखो यहाँ पे आपका ये 2 है और ये 5% के आसपास तक का रिवॉर्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, तो इस तरह से आप इसको ट्रेड करोगे। तो यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप इसको प्रैक्टिस करो और भी चार्ट्स पे करो। अगर आप मूविंग एवरेज वीकली और डेली में करते हो तो वीकली में आप देखेंगे कि 10 WMA के पास हो, और अगर बेस का सपोर्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आप डेली में देख रहे हो तो डेली में आपको ध्यान रखना है कि 50 DMA के पास हो, और अगर उसका बेस सपोर्ट मिल रहा है तो वेल एंड गुड। और अर्ली में आपको मूविंग एवरेज वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें आप सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के उसके हिसाब से आप उसको ट्रेड करते रहो। तो यही है, बट ओनली आरडी में आपको ध्यान में रखना होगा कि वो स्टॉप लॉस जल्दी भी हिट हो सकते हैं और टारगेट जल्दी भी आ सकता है। कई बार आपको उसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।